गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे रेप्लिकेशन इन वायरसेस, यानी किस प्रकार से वायरस अपना द्विगुणन करता है या उसका जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है, चाहे वो आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है, उसका मल्टीप्लिकेशन वो कैसे करता है, उस चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी एचआईवी वायरस की, जो आपका एक रेट्रो वायरस है, वो किस प्रकार से, उसका क्या स्ट्रक्चर है, कौन कौन सी उसमें आपकी प्रोटीन उपस्थित होती हैं, कितने प्रकार का डीएनए होता है या आरएनए होता है, उस चीज़ के बारे में हमने बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं इसके रेप्लिकेशन के विषय में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, अगर स्ट्रक्चर की बात जैसे हमने प्रीवियस क्लास में की थी, कि आपके जो वायरस का स्ट्रक्चर होता है वो कई सारे एनवेलप होते हैं, या कह सकते हैं कि आपके सराउंडेड होती हैं वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन्स, जिससे आपका एम्बेडेड होता है वो आपका वायरस। तो यहाँ पर अगर हम देख लें, एक बात और हम क्लियर करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से, जैसा कि हमने बात की थी कि एचआईवी वायरस केवल आपकी CD4 जो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं उन्हीं को टारगेट करता है, यानी जो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारी लिम्फोसाइट्स, उन्हीं पर रिस्पॉन्स करता है, पर्टिकुलर उन्हीं सेल्स पे। बाकी अलग अलग प्रकार की, जैसे हमें पता है कि हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार की सेल्स हैं, चाहे वो आपके RBC हों या हम प्लेटलेट्स की बात करते हैं, ये सारी सेल्स भी हैं, लेकिन केवल टारगेट करता है एचआईवी वायरस लिम्फोसाइट सेल पे, या कहें CD4 T लिम्फोसाइट्स पे। तो इसका रीज़न क्या है, या क्यों केवल पर्टिकुलर एक ही टाइप ऑफ सेल्स को टारगेट करता है। जैसे हमें पता है कि जो, अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो स्पेसिफिक टाइप ऑफ जो प्रोटीन्स होती हैं उनका स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है, शेप अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करें वायरस की, अगर हम बैक्टीरियोफाज की बात करें तो वो रोबोट लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर एचआईवी वायरस की बात करें तो उसका भी अपना अलग स्ट्रक्चर है। तो जैसे हमने बैक्टीरिया की बात की थी कि अलग अलग शेप का आपका बैक्टीरिया होता है, सेम वायरसेस भी क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, या कह सकते हैं कि उनका स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है। तो आपका जो स्ट्रक्चर होता है वायरस का, या तो वो रॉड शेप हो सकता है या वो रोबोट लाइक हो सकता है, तो वो उन्हीं सेल्स के साथ जाकर कंबाइंड करता है जो उसके स्ट्रक्चर के साथ एम्बेडेड कर जाती हैं या उसके साथ बाइंड कर जाती हैं। इसीलिए क्या होता है, वायरस हर एक सेल को हार्म या डैमेज नहीं करता है, पर्टिकुलर एक टाइप ऑफ सेल्स को ही टारगेट करता है। तो यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें कि की और लॉक का सिस्टम जैसे होता है, की और लॉक का सिस्टम, जैसे कि अगर हम मान लें कि आपका एक वायरस है, यानी पर्टिकुलर एक शेप ऑफ वायरस है, जैसे यहाँ पर ब्रिक शेप्ड वायरस ले लिया, तो और जो होस्ट सेल की आपका जो लॉक है, यानी जिसके साथ वो बाइंड कर सकता है, वहीं जाकर वो अटैच होगा। यानी आपका जो ब्रिक शेप वायरस है, होस्ट सेल की जो आपकी प्रोटीन होगी पर्टिकुलर, उसी के साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा, क्योंकि उसी के साथ वो फिक्स्ड हो सकता है, इसीलिए उसी के सरफेस के साथ वो बाइंड कर जाएगा। तो एक की या लॉक सिस्टम की तरह एक वायरस की तरह रोल प्ले करता है, और आपका होस्ट सेल का जो सरफेस होता है एक लॉक की तरह प्ले करता है। तो दोनों एक साथ बाइंड हो जाते हैं, फिर आपके जो भी वायरस का डीएनए हो सकता है या आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, उसके होस्ट के आपके डीएनए या आरएनए के साथ बाइंड करके उसका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक वायरस जो आपका पार्टिकल होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल, यानी जेनेटिक मटेरियल जैसे हमने बात की डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है आपका। देन आपका जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन कोड से कवर्ड रहता है। जैसे अगर हमने एचआईवी वायरस की बात की तो वहाँ पे ग्लोबुलिन प्रोटीन्स थी, ग्लोबुलिन प्रोटीन्स आपकी 14 थी, 120 थी, वो क्या कर रही थी, पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल को कवर्ड अप कर रही थी। नेक्स्ट यहाँ पर मेम्ब्रेन एनवलप भी है, यानी सबसे पहले आपका अंदर जेनेटिक मटेरियल, देन उसके बाद में जो भी सराउंडेड प्रोटीन्स होती हैं वो कोड करती हैं जेनेटिक मटेरियल को, और लास्ट में आपके मेम्ब्रेन एनवलप होते हैं, चाहे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो सकती है या अदर टाइप ऑफ आपकी मेम्ब्रेन हो सकती है, जो आपकी सभी चीज़ों को बाउंड करती है कम्प्लीटली। फिर कह सकते हैं सबसे बाहर जो हम यहाँ पर रॉड शेप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, वो क्या है, वायरस आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, यानी सबसे बाहर, यानी मेम्ब्रेन एनवलप के बाहर भी क्या होती हैं, पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन्स होती हैं। जैसे हमने ग्लोबुलिन प्रोटीन्स पढ़ी थी, वो सबसे बाहर होती हैं और मेम्ब्रेन एनवलप को भी क्या करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि क्या हो कि वो ईजिली होस्ट के साथ बाइंड कर सके। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं सेल सरफेस है,
सेल सरफेस पे भी क्या है, होस्ट सेल की पर्टिकुलर वहाँ पर भी क्या है, प्रोटीन्स हैं। तो आपकी वायरस की प्रोटीन प्लस आपकी कह सकते हैं कि जो होस्ट की आपकी प्रोटीन है उनके साथ जाकर वो बाइंड कर जाती हैं और फिर अपना फंक्शन स्टार्ट करती हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से वायरस आपका मल्टीप्लाई करता है, यानी कैसे वो रेप्लिकेट करता है। तो पर्टिकुलर क्या है कि आपके जो होस्ट की आपकी प्रोटीन्स हैं और जो वायरस की प्रोटीन है एक साथ क्या होती हैं, वो बाइंड कर जाती हैं। उसके बाद में जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, वायरस ट्रांसफ़र कर देता है होस्ट के साथ। फिर जैसे जैसे आपकी होस्ट की सेल मल्टीप्लिकेट करती हैं वैसे वैसे वायरस भी क्या करता है, मल्टीप्लिकेट करने लगता है और पर्टिकुलर सेल में क्या होते हैं, उसकी संख्या बढ़ती जाती है। और लास्ट में क्या होता है, जब संख्या बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाती है तो वही सेल्स क्या होती हैं, बस्ट कर जाती हैं या वायरस आपकी सेल क्या कर सकती हैं, उस सेल को ट्रांसफ़र कर सकती हैं, होस्ट सेल को उसकी जगह रिप्लेस कर सकती हैं। तो इस तरह से आपका वायरस मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करता है। देन हम अगर बात करें तो कह सकते हैं वायरस अपना फंक्शन दो टाइप से शो करता है। फंक्शन कह सकते हैं, एक तो कह सकते हैं कि एक्टिव वायरसेस होते हैं। एक्टिव वायरस जैसे ही मतलब एक्टिव वायरस का मतलब कह सकते हैं कि सक्रिय वायरस, कि जैसे ही उन्हें कोई भी होस्ट मिलता है वो उसके अंदर अपनी प्रोटीन के माध्यम से क्या करते हैं, एंटर करते हैं या बाइंड कर जाते हैं और उसके बाद पर्टिकुलर होस्ट सेल का जो भी आपका डीएनए मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, उसके साथ बाउंड करके फिर अपनी मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार के हम आपके वायरसेस को कहते हैं एक्टिव वायरसेस। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं एक्टिव वायरस को आपके एग्जाम्पल के थ्रू, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पे बैक्टीरियोफाज का एग्जाम्पल लिया हुआ है। बैक्टीरियोफाज जैसे हमें पता है कि बैक्टीरियोफाज, यहाँ पे बैक्टीरिया प्लस फाज मतलब वायरस, यानी आपका बैक्टीरिया पे जो आपका वायरस आकर इन्फेक्ट करता है उसे आप क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफाज कहते हैं। बैक्टीरियोफाज में आपके ये, जब हम बैक्टीरिया पढ़ रहे थे तब भी हमने बैक्टीरियोफाज के बारे में पढ़ा था। तो बैक्टीरियोफाज में क्या क्वालिटी होती है, बैक्टीरिया और वायरस दोनों के आपके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और ये पर्टिकुलर आपके बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट करते हैं बार बार। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक आपका बैक्टीरियोफाज क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर आपकी बैक्टीरियल सेल को आकर उससे अटैच हो जाता है, फिर क्या करता है, अपनी प्रोटीन के द्वारा बैक्टीरिया का जो आउटर सेल होता है उसकी लिसिस कर देता है, फिर अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर देता है बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ। अब क्या होता है, बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल प्लस वायरस का जेनेटिक मटेरियल आपस में कंबाइन कर जाते हैं। कंबाइन करने के बाद क्या होता है, दोनों टूट जाते हैं, फिर एक साथ बाउंड कर जाते हैं। फोर्थ में अगर देखें तो क्या हुआ, एक बैक्टीरिया सेल में आपके कई सारे बैक्टीरियोफाज होते हैं। जब संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो अल्टीमेटली क्या होती है, बैक्टीरियल सेल बर्स्ट कर जाती है। बैक्टीरियल सेल बर्स्ट करती है तो उससे आपके कई सारे बैक्टीरियोफाज बाहर आ जाते हैं। अब हर एक बैक्टीरियोफाज फिर से क्या करेगा, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता जाएगा और ये साइकिल कंटिन्यूअस चलती रहेगी। तो ये क्या है आपका टाइप ऑफ एक्टिव वायरस, यानी जैसे ही उसने आकर अटैच किया बैक्टीरियल सेल के साथ वैसे ही अपनी उसने प्रोसेस स्टार्ट कर दी या अपनी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर दिया। तो इस टाइप के वायरस को हम क्या कहेंगे, एक्टिव वायरस। यानी ये वायरस क्या है, बहुत सक्रिय है कि जैसे ही इसने होस्ट सेल में एंटर किया अपनी पूरी प्रोसेस स्टार्ट कर दी। सेकेंड टाइप ऑफ हम कह सकते हैं हिडन वायरस। हिडन वायरसेस यानी छिपे हुए वायरस, यानी जो होस्ट में जाकर उसे इन्फेक्ट तो करते हैं लेकिन अपनी प्रोसेस स्टार्ट नहीं करते। जैसे एक्टिव वायरस में हमने देखा कि जैसे ही होस्ट सेल सरफेस उन्हें मिला वैसे ही वो अपनी प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन की स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हिडन वायरस क्या करते हैं, होस्ट सेल में जाकर एंटर कर जाते हैं प्लस उसके जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए या आरएनए उसके साथ कंबाइन कर जाते हैं लेकिन अपनी फंक्शन शो नहीं करते। यानी आपके होस्ट सेल के जेनेटिक मटेरियल के साथ खुद को कह सकते हैं मल्टीप्लिकेट नहीं करते। वो कई महीनों तक या कई साल तक क्या कर सकते हैं, अपने आप को हाइड कर सकते हैं, यानी अपने फंक्शन की प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकते या नहीं करते हैं, कर सकते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, अपने आप को कुछ दिन तक छुपा हुआ रहते हैं, कुछ दिन बाद या कई साल बाद अपनी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, लाइक आपके एक्टिव वायरसेस। तो हिडन वायरस वही कहलाते हैं जो अपनी प्रोसेस स्टार्ट नहीं करते हैं और कुछ दिनों के लिए अपने आप को छुपा कर रखते हैं या हाइड करते हैं। बेसिकली
कह सकते हैं हिडन वायरस आपके इस प्रकार से होते हैं। बैक्टीरियोफाज का ही हम देख लेते हैं कि बैक्टीरियोफाज जैसे उसने क्या किया कि आकर इन्फेक्ट किया आपके बैक्टीरियल सेल को, अपना जेनेटिक मटेरियल उसने ट्रांसफ़र कर दिया बैक्टीरियल सेल में। देन आप थर्ड नंबर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अब उसने क्या किया, अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया सेल के जेनेटिक मटेरियल के साथ बाइंड कर दिया। बाइंड करने के बाद वो क्या कर रहा है, फिर से उसकी लिसिस नहीं कर रहा है, केवल उसके साथ बाइंड है क्योंकि उसने अपनी प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं की है। तो यहाँ पर उसने क्या कर दिया, अभी हाइड कर दिया अपने आप को। तो फिर देखते हैं कि कुछ समय बाद, यानी महीने भर बाद या हम कह सकते हैं कुछ सालों बाद क्या है कि वो फिर से एक एक्टिव वायरस की तरह अपने आप को क्या करेगा, यानी बैक्टीरियल सेल के आपके जेनेटिक मटेरियल और वायरस के जेनेटिक मटेरियल का लिसिस हो जाती है। फिर आपस में क्या है, दोनों कंबाइन कर जाते हैं, फिर से नए बैक्टीरियोफाज का निर्माण होता है। देन आपकी बैक्टीरियल सेल बर्स्ट कर जाती है और उसके बाद में जितने बैक्टीरियोफाज हैं वो अलग अलग चले जाते हैं और हर एक बैक्टीरियोफाज फिर से नई आपकी बैक्टीरिया सेल को इन्फेक्ट करता है। यानी हिडन वायरस क्या होते हैं, कुछ समय तक अपनी प्रोसेस को या कह सकते हैं अपने फंक्शन को छुपा कर रखते हैं या प्रोसेस नहीं स्टार्ट करते हैं और कुछ समय के बाद क्या है, एक्टिव वायरसेस की तरह अपनी फंक्शन को शो करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से आपका एक वायरस, जो हम कह सकते हैं वायरस को हम बेसिकली कहते हैं कि वो नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग क्यों कहते हैं, क्योंकि जब तक वायरस को कोई लिविंग आपके होस्ट नहीं मिलता तब तक वो अपनी प्रोसेस इंडिविजुअली स्टार्ट नहीं कर सकता, यानी खुद को वो खुद से रेप्लिकेट भी नहीं कर सकता है। जैसे कि अगर हमने बैक्टीरिया में प्लाज्मिड पढ़ा था तो प्लाज्मिड क्या कर रहा था, कह सकते हैं कि वो अपने आप को खुद से रेप्लिकेट कर सकता है, लेकिन वायरस में आपकी ये क्वालिटी नहीं होती है। जब तक उसे कोई होस्ट नहीं मिलता है या होस्ट का सरफेस प्रोटीन उसके साथ अटैच नहीं होती तब तक वो रेप्लिकेशन की प्रोसेस भी नहीं कर सकता है, ना ही अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकता है, क्योंकि वो एक हम कह सकते हैं वायरस भी क्या है, पैरासाइट है, क्योंकि उसे क्या चाहिए, कोई होस्ट चाहिए, और होस्ट पे जाने के बाद उससे फूड तो वो लेता ही रहता है, प्लस उसे क्या है डैमेज भी करता है या उसे कई प्रकार की बीमारियां भी करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन के आधार पे आपके एक्टिव वायरस और हिडन वायरस हो सकते हैं, जिनके फंक्शन हमने समझ लिए। नेक्स्ट क्लास में इसके हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे कि किस प्रकार से आपका बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करता है। थैंक यू क्लास।